आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। भरत जी ने त्रिवेणी से प्रार्थना की, नमस्कार किया। तीर्थराज प्रयागराज की त्रिवेणी भरत जी को उत्तर देती है उनकी बात सुनकर। मझधार में से सुमधुर अमृतवाणी प्रकट होती है, सुमधुर। और ये दूसरे जगत की बातें हैं जिनमें दैविक शक्तियों के स्वर हम सुन सकते हैं। इस जगत की बात नहीं है यह अलौकिक है। इसलिए अनेक बुद्धिजीवियों को ये समझने में बहुत कठिनाई हो जाती है कि गंगा यमुना की धार, मझधार में से कैसे स्वर उठ सकता है, भला उठ सकता है। क्योंकि इस चराचर जगत में प्रत्येक के पास आत्मा है और उस आत्मा का जो शरीर है, चाहे वह जड़ शरीर है या चेतन शरीर है, दोनों ही शरीरों से ध्वनियाँ प्रकट होती हैं। पत्थर को आप यह मत समझिए कि उसमें आत्मा नहीं है, पत्थर में भी आत्मा है। उस आत्मा ने पत्थर का शरीर धारण कर लिया। पत्थर की भी भाषा है, किंतु उस पत्थर की भाषा को सुनने के लिए वह यंत्र चाहिए, वह फ्रीक्वेंसी चाहिए, वह उच्चता चाहिए, वह दिव्यता चाहिए। तो सभी के पास तो ये होती नहीं है, इसलिए सभी सुन भी नहीं पाते। तो यहाँ अब त्रिवेणी भरत जी को क्या उत्तर देती है? तात भरत तुम सब विद साधु। सबसे पहले तो वो अमृत वाणी जो हुई प्रकट, वो कहती है, पुत्र भरत, तुम हर प्रकार से साधु हो, सज्जन हो, भले हो, प्यारे हो। पहली तो उसने ये बात कह दी, क्योंकि भरत जी स्वयं को कोस रहे हैं, स्वयं को असाधु बता रहे हैं। तो त्रिवेणी कहती है कि पुत्र तुम असाधु नहीं हो। तात भरत तुम सब विद साधु, राम चरण अनुराग अगाधु। और कैसे हो तुम? तुम्हारा राम के चरणों में अगाध प्रेम है, अगाध प्रेम। तो तुम राम विरोधी नहीं हो, स्वामी विरोधी नहीं हो, बिल्कुल भी नहीं हो। तुम साधु पुरुष हो और राम के श्री चरणों में तुम्हारा अगाध प्रेम है। बाद ग्लानि करहु मन माही, तुम सम राम ही को प्रिय नाहि। अमृतवाणी कहती है त्रिवेणी की, तुम क्यों व्यर्थ में दुख कर रहे हो, विषाद कर रहे हो, अपने को कोस रहे हो कि मेरे कारण राम को वनवास मिला। व्यर्थ में कोई अर्थ नहीं, ऐसा कहने का क्यों अर्थ नहीं है? क्योंकि तुम सम रामो ही प्रिय को नाहि। तुम्हारे समान राम को और कोई प्रिय है ही नहीं। तुम राम के सर्वप्रिय हो। अब ये बात यहाँ पर ध्यान दे देना कि बात किसने कही है। ये बात त्रिवेणी के मध्य से अमृतवाणी कह रही है। और इससे पहले यही बात निषाद राज गुहू भरत जी से कह चुके हैं कि भरत जी, रात भर राम के साथ मेरी चर्चा हुई, बातचीत हुई, और उस बातचीत में प्रभु श्री राम आपकी बड़ी सराहना कर रहे थे, प्रशंसा कर रहे थे। तो इस बात की पहली सर्वप्रथम पुष्टि किसने की? निषाद राज गुहू ने। और दूसरी त्रिवेणी अमृतमय वाणी ने। यानी एक लौकिक पुष्टि हुई, एक साधारण जगत से ये पुष्टि आई निषाद राज गुहू के माध्यम से, ये साधारण लौकिक पुष्टि। और अलौकिक पुष्टि कहाँ से आई? अमृतमय वाणी से, दिव्य पुष्टि। अब तन पुलकेहूँ ही हर्ष सुन, बेन बचन अनुकूल।
त्रिवेणी के ऐसे संतोषजनक और अनुकूल वचन सुनकर भरत जी हर्षित हुए और पुलकित हो उठे, प्रसन्न हो उठे। संतोष हुआ। किस बात का संतोष? इस बात का नहीं कि उनकी प्रशंसा हो रही है, इस बात का नहीं। संतोष इस बात का कि अमृतमय वाणी यह कह रही है कि भरत, चिंता ना कर, व्यर्थ विषाद मत कर, राम को तू सर्वाधिक प्रिय है। बस यह सुनने को मिल गया, मन पुलकित हो गया, आनंदित हो गया, मन का दुख जाता रहा। भरत धन्य कही धन्य सुर, हर्ष ही बरस ही फूल। और सारे देवता यह अमृतमय वाणी सुनकर त्रिवेणी की कहने लगे, भरत तुम धन्य हो, तुम धन्य हो, तुम धन्य हो। भरत की धन्यता के गीत गाते गाते वे भरत पर अमृत वाणी को सुनकर पुष्प वर्षा करने लगे देवता। प्रमुदित तीर्थ रात निवासी, बैसा नख बटु गृही उदासी। अब यह सब देखकर भरत जी का भाव और सारी वस्तु स्थिति देखकर जो भी प्रयागराज के निवासी थे, प्रमुदित तीर्थ राज निवासी, तीर्थराज प्रयागराज में रहने वाले जितने भी निवासी थे वे बहुत प्रमुदित हो गए, प्रसन्न हो गए। कौन कौन से? बैखानस, बैखानस अर्थात वानप्रस्थी जो वहाँ रहते थे, बटु ब्रह्मचारी, गृही जो गृहस्थ थे, उदासी जो उदासीन थे, चारों लोग। वानप्रस्थी जिन्होंने सब अब संसार को छोड़ना आरंभ कर दिया था, वनों में रह रहे हैं। ब्रह्मचारी जो आश्रमों में गुरुकुल में रहकर शिक्षा अध्ययन कर रहे हैं वे, गृही जो भी गृहस्थ लोग वहाँ सब रहते थे, और उदासी ऐसे सिद्ध पुरुष जो उदासीन हो गए थे। उदासी का मतलब ये नहीं उदास रहने वाले, उदासीन का मतलब होता है उत्त आसीन, जिसका आसन इतना ऊंचा हो गया कि सुख दुख, लाभ हानि, यश अपयश उनसे उनको कोई लेना देना नहीं, उच्च आसन पर बैठ गए। तो वे सभी लोग प्रसन्न हो गए भरत जी के इस भाव को देखकर। कई ही परस्पर मिल 10 पांचा, भरत स्नेहु सील सुचि साचा। सब आपस में 10-5 लोग जो भी उनके समूह बन जाते, 10-5 लोग सब मिले हुए थे, खड़े हैं, सब आपस में बात कर रहे हैं। और क्या बात कर रहे हैं? भरत स्नेहु सील सुचि साचा, कि भरत जी का जो स्नेह है, जो शीलता है, वह सच में सच्ची है। भरत जी सच्चे हैं। अयोध्या से भरत जी चलकर आए हैं, राम जी के भाव में हैं। कोई भरत नौटंकी नहीं कर रहे हैं, कोई दिखावा नहीं कर रहे, किसी प्रकार का नाटक स्वांग नहीं कर रहे हैं, कोई पाखंड नहीं कर रहे हैं। ये हृदय से प्रभु श्री राम को चाहते हैं, प्रेम करते हैं, और उनके प्रेम के आकर्षण में बंधे बंधे खींचे आ रहे हैं। लोक दिखावे के लिए नहीं आ रहे कि कोई लोक दिखावा कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। सुनत राम गुण ग्राम सुहाए, भरद्वाज मुनिबर पहीं आए। भरत जी सारे रास्ते प्रभु श्री राम के गुणों को सुनते 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 भरद्वाज ऋषि के आश्रम तक पहुँचे। उसी मार्ग से चलकर भरत जी जा रहे हैं जिस मार्ग से प्रभु श्री राम गए थे। जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ सुनने को मिलता है लोगों को कि भरत जी आए हैं, प्रभु राम के छोटे भाई, और वे प्रभु श्री राम को लौटा लाने के लिए चित्रकूट जा रहे हैं। जो सुनता वह दौड़ा आता, दर्शन करता और राम के गुणों का गुणगान करता। तो जिस जिस रास्ते से भरत जी जाते रहे, राम के गुणगान को सुनते रहे। सुनते सुनते पता ही नहीं लगा कि कब वे भरद्वाज मुनि जी के आश्रम में पहुंच गए। भरद्वाज ऋषि जी की बहुत
प्रतिष्ठा है, बहुत प्रतिष्ठा। सारा संसार उनको बहुत आदर देता है। दंड प्रणाम करत मुनि देखे। आश्रम में पहुंचकर मुनि को देखते ही भरत जी ने दंडवत प्रणाम किया। प्रभु राम ने भी किया था। किसी ने कहा नहीं भरत जी को कि दंडवत प्रणाम करना है, और यह साधारण बात भी नहीं है, बहुत ऊंची बात होती है दंडवत प्रणाम करना, बहुत ऊंची बात। कि आप भूमि पर लेट जाते हैं डंडे की समान, दंडवत माने डंडे के समान। जैसे डंडे को भूमि पर गिरा दो, कोई भी डंडा है तो सीधा लेट जाएगा ना वो, तो ऐसे डंडे के समान लेट जाना, दंडवत, ऐसे प्रणाम करना। उन्होंने ऐसे प्रणाम किया भरद्वाज मुनि को। मूर्तिमंत भाग्य निज लेखे। और क्या मांगा, क्या माना? भरद्वाज मुनि को देखकर मन ही मन ये मान रहे हैं कि वे बड़े सौभाग्यशाली हैं जो उन्होंने इस मूर्तिमंत सौभाग्य को देखा। भरत जी भरद्वाज मुनि को नहीं देख रहे हैं, भरद्वाज मुनि के रूप में वे अपना सौभाग्य देख रहे हैं कि कितने सौभाग्यशाली हैं वे कि भरद्वाज मुनि के दर्शन कर रहे हैं। धाई उठाई लाए उर लीने हैं। दौड़कर जैसे ही दंडवत प्रणाम किया भरत जी ने, दंडवत प्रणाम में थोड़ी सी दूरी होती है, जिससे हम दंडवत प्रणाम करते हैं, हम उससे थोड़ी दूर होते हैं, लेट जाते हैं। और जैसे ही देखा दौड़े एकदम लपके भरद्वाज मुनि, भरत जी को तत्काल उठाया और हृदय से लगा लिया, हृदय से लगा लिया। ये नहीं कि लेटे हुए और वहीं से भरद्वाज जी कह रहे हैं प्रसन्न रहो, सुखी रहो, यशस्वी भव इत्यादि इत्यादि, कोई आशीर्वाद नहीं कि अरे भरत मुझे दंडवत प्रणाम कर रहा है। नहीं नहीं, उसका स्थान तो हृदय में है। तत्काल उठा के हृदय से लगा लिया। दीनी असीस कृतार्थ कीने। हृदय से लगाकर बहुत आशीषें दी, कृतार्थ किया, धन्य किया। आसन दीन नाई सिर बैठे। चहत सकुच गृह जन भज बैठे। भरद्वाज जी ने आसन दिया, भरत जी बैठ गए, सिर झुकाए बैठे। ऐसे बैठे हैं कि जैसे किसी चोर को बिठा दिया गया हो, उसकी चोरी पकड़ी गई हो, भला समझा जाता रहा हो किसी को कि भी बहुत भला आदमी है, ईमानदार आदमी है, और पता लगा कि इसने बेईमानी कर ली, और फिर सामने बिठाए कोई बड़ा आदमी आके, चलो बैठो भाई जरा सामने आओ, तो वह व्यक्ति जब बैठता है तो कैसे बैठता है? सिर झुका हुआ, शर्मिंदगी महसूस करता है बहुत कि उसे चोर की तरह पेश होना पड़ा, अपराधी की तरह, दोषी की तरह। तो इसी सब भावों को लिए हुए भरत जी सिर झुकाकर भरद्वाज मुनि के सामने बैठ गए। चहत सकुच गृह जन भज बैठे। और ऐसे संकुचित थे, ऐसे लजाए हुए थे, लग रहा था मानो कि लज्जा के घर में जाकर ही छिप गए हों, ये संकोच के घर में जाकर छिप गए हों, ऐसे लजाए हुए थे। मुनि पूछब कछ यह बड़ सोचो। क्यों लज्जा से सिर झुका हुआ था भरत जी का? मन ही मन क्या सोच रहे थे कि अब बैठ गए हूं भरद्वाज मुनि जी के सामने। मुनि पूछब कछ, अब मुनि कुछ पूछेंगे जरूर मुझसे, अवश्य पूछेंगे। यह बड़ सोचू, यह बड़ी सोच, बड़ी चिंता का कारण भरत जी के मन में। क्या पूछेंगे? यही तो पूछेंगे कि भरत, यही है तेरा प्रेम, यही है तेरी जननी का प्रेम। राम ने क्या बिगाड़ा था तेरा? तेरी जननी का क्या बिगाड़ा था जो तुम लोगों ने ऐसा कुचक्र राम के विरुद्ध रचा? तुम लोगों को लाज नहीं आई? भरत जी मन ही मन यही सोच रहे हैं कि अब कुछ पूछेंगे भरद्वाज मुनि, उसे धिक्कारेंगे,
शर्म से पानी पानी करेंगे उसे। और क्या पूछेंगे और क्या कहेंगे? यही तो सब कहना सुनना बचा है अब, धिक्कारना भरत को। और इसी भाव में कि मैं अब उत्तर क्या दूंगा, मेरे पास तो कोई उत्तर ही नहीं है। मैं लाख कहता रहूं कि मैं निर्दोष हूं, वो कहेंगे हाँ हम सब समझते हैं निर्दोष है। तो राजा बनने के लिए ऐसा प्रयास किया और कह रहा है निर्दोष हूं। ठीक है, सामने तेरा नाम कहीं नहीं आया अभी तक, पर हिस्सेदार तो पूरा है, निर्दोष नहीं है। यही सब उधेड़ बुन भरत जी के मन में चल रही है। मुन पूछब कछु यह बड़ सोचू, बोले ऋषि लक्षशील संकोचू। मुनिवर अंतर्यामी है भरद्वाज जी, सब समझ गए भरत जी के अंदर क्या चल रहा है, उनकी शीलता, उनका संकोच, सब कुछ भांप गए भरद्वाज मुनि, सब कुछ। और भरत जी से क्या कहते हैं, सुनह भरत हम सब सुध पाए। भरत सुनो, मुझे सब समाचार ज्ञात है, सब कुछ पता है मुझे, हर चीज की सुध मैंने पा ली है। विधि कर्तव्य पर किछु न बसाई। और ये जाना मैंने सब कुछ देखकर कि विधाता का जो कार्य है उस पर किसी का बस नहीं चलता। पहली बात तो मैंने ये जानी, किसी का बस नहीं चलता। तुम्हें गलानी जिए जान कर हूं, समुझ मात करतूती। कहते तुम अपने हृदय में अपनी माता की करतूत को ध्यान में रखते हुए ग्लानि से मत भरे रहो। मन की बात जानते हैं ना, सब जान रहे हैं। कह रहे हैं भरत, मैं समझ रहा हूँ, देख रहा हूँ कि तुम जो इतनी आत्मग्लानि से भरे हुए हो, क्यों? ये सोच सोच कर कि देखो मेरी जननी ने क्या करतूत की कि मेरा सिर लज्जा से झुका हुआ है। तो कह रहे हैं बाहर निकलो इस आत्मग्लानि से, कोई कारण नहीं है इसका, कोई कारण नहीं है। तात के कहीं दोष नहीं, गई गिरा मत धूती। कहते हैं और केकई को भी दोष मत दो पुत्र, क्योंकि ये सारी धूर्तता जो है ये सरस्वती की गई है। सरस्वती ने तुम्हारी जननी की बुद्धि फेर दी। देवताओं के कहने के अनुसार सरस्वती इस षड्यंत्र का एक हिस्सा बनी। सरस्वती के मुख से ही यह सब निकला। केकई ने थोड़ी ना यह सब कहा है, सब सरस्वती ने कहा है। तो ये सरस्वती की जो गिरा है, यानी उसकी जो वाणी है, ये उसका किया धरा है सारा, तुम्हारी माँ का नहीं है। येहू कहत भल कहीं ही न को, लोक वेद बुद्ध सम्मत दो। और ये जो जितना भी प्रकरण अभी तक हुआ, प्रसंग घटा, किसी ने भी इसकी सम्मति नहीं दी, किसी ने भी इसे भला नहीं कहा। ये जो काम हुआ, ना वेदों ने कहा, ना लोगों ने कहा, किसी ने भी नहीं कहा। अर्थात न ज्ञानी जनों ने कहा, न साधारण सामान्य संसारी लोगों ने, किसी ने भी इसको अच्छा काम नहीं कहा। जो भी कुछ हुआ, तात तुम्हार विमल जस गाओ, पै ही लोक हूँ वेद बढ़ाए। कहते हैं लेकिन तुम्हारा यशोगान गाते गाते लोक और वेद दोनों तुम्हारी बड़ाई कर रहे हैं। किसी ने इस बात को भला नहीं कहा जो भी कुछ केकई ने वर मांगे, किसी ने भी। लेकिन तुमने जो किया उसका तुम्हारा यशोगान सभी गा रहे हैं, वेद गा रहे हैं, लोग गा रहे हैं, सब कुछ। तो भरद्वाज जी देखो कितने सुंदर रूप से भरत जी को उनकी आत्मग्लानि से बाहर निकाल रहे हैं, बहुत सुंदर रूप। कहीं पर भी कण मात्र भी ये संकेत भरद्वाज जी की वाणी से नहीं मिल रहा कि वे भरत को दोष दे रहे हैं। राम गवन बन अनर्थ मूला, लोक वेद सम्मत शुभ कहीं। अब कहते हैं लोक और वेद
सब एक बात कहते हैं, एक बात में बड़े सम्मत हैं सब। कौन सी एक बात? जेह पे तू देई राज सो लही है, कि पिता जिसको चाहे उसको राज दे सकता है। तुम जो एक बात यह भी सोच रहे हो ना कि ज्येष्ठ पुत्र ही, बड़ा बेटा ही राजा बनता है, कह रहे हैं वो बात नहीं है, क्योंकि शास्त्रों का वचन है, लोक मान्यता है कि पिता का अधिकार है वह किसी को भी अपना राज सौंप सकता है। नहीं लग रहा राजा को कि उसका बड़ा बेटा योग्य है। हो सकता है उसमें बहुत सारे दोष हों या किसी भी प्रकार से शारीरिक रूप से वह समर्थ ना हो, या अन्य अनेक कारण जिनके रहते राजा को लगे कि उसका बड़ा बेटा गद्दी पर बैठने के लायक नहीं है, सिंहासन के योग्य नहीं है। तो भरद्वाज जी कह रहे हैं कि ये शास्त्रों का मत है कि राजा जिसे चाहे उसे अपना सिंहासन दे सकता है, किसी को भी, इसमें कोई दोष नहीं है। राउ सत्यव्रत तुम ही बुलाए, राजा सत्यव्रती हैं दशरथ, उन्होंने सत्य के व्रत का पालन किया, वचन दिया था, और वचन में तुम्हें बुलाकर उन्होंने राजा बनाया, कोई बुरा नहीं किया कोई भी। देत राज सुख धर्म बढ़ाए, तुम्हें जो उन्होंने राजा बनाया, राजा बनाने के बाद उन्होंने धर्म ने उनकी बड़ाई ही की है, वे धार्मिक ही कहलाए हैं। राम को राज न देकर दशरथ ने भरत तुमको राज दे दिया, कोई दोष नहीं है, कोई शास्त्र विरुद्ध बात नहीं की, बल्कि वो सत्यव्रती रहे, वचन दे दिया था उन्होंने, उस वचन को पूरा किया, बात समाप्त हो गई, कोई दोष नहीं है, बड़ाई है बल्कि उनकी प्रशंसा है। राम गवन बन अनरथ मूला, कह रहे सारा अनर्थ तो कब हुआ कि जब वो दूसरा वर सामने आया। राम वन गमन अनरथ मूला, वो अनर्थ की, फसाद की जड़ है, सारा बवाल उससे खड़ा हुआ, सारी विपदाएं, सारे संकट, सारा शोक, सारा कष्ट, सारा भूचाल, सब कुछ जो आया उस दूसरे वर्ग के कारण आया। भरद्वाज जी सारी चीजों को बड़े सुलझाकर भरत जी को समझा रहे हैं कि यदि केवल यही बात यहीं तक रह जाती कि कैकेयी कहती कि राजा राम नहीं बल्कि भरत बनेगा, दशरथ को भी तकलीफ नहीं होती। दशरथ कहते ठीक है, कोई बात नहीं, भरत को बना देते हैं, चलो, मेरे लिए तो दोनों बेटे एक समान हैं, भरत भी योग्य है, और प्रशंसा ही होती, राम को भी कोई आपत्ति नहीं होती, राम को भी प्रसन्नता होती, बात समाप्त हो जाती। लेकिन ये जो 14 वर्ष का वनवास मांगा राम के लिए, ये अनर्थ का मूल बन गया। सो सुन सकल विश्व भई सूला, इस दूसरे वरदान को सुनकर सारा संसार ऐसा हो गया जैसे उसकी छाती में किसी ने भाला घोंप दिया हो, शूल से चुभने लगे उसके अंदर, और सब कुछ बदल गया, सब कुछ नष्ट होना शुरू हो गया ये सुनते ही कि राम को वनवास दिया जा रहा। इसे केवल वनवास न समझे, वनवास को एक शब्द दे दिया गया नाम कि तुम जंगलों में चले जाओ। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो कैकेयी ने मांगा कि राम को देश निकाला दे दिया जाए। 14 साल तक राम देश में प्रवेश नहीं कर सकता, और इन टर्म और कंडीशंस के अंदर, इन नियमों के अंतर्गत राम को वनों में रहना पड़ेगा। राम किसी शहर में नहीं जाएगा, किसी गांव में नहीं जाएगा, राम किसी से किसी भी प्रकार का कोई सैनिक संबंध नहीं रखेगा किसी राजा के साथ कि पता लगे अयोध्या के विरुद्ध सेना खड़ी कर रहा है, तो नगर में ही नहीं जाएगा किसी की, तो सेना कहाँ से खड़ी करेगा, और वल्कल वस्त्र पहनेगा, भिखारियों वाले, सन्यासियों वाले, साधुओं वाले। तो सारा संसार दुख से भर गया कि राम को देश निकाला दिया गया। देश निकाला तो बड़े से बड़े अपराध के लिए दिया जाता है,
ऐसे व्यक्ति को देश निकाला दिया जा सकता है जिसका वध नहीं किया जा सकता, लेकिन काम उसने ऐसा कर दिया हो कि वध करने योग्य है, तो कहा जाता है कि चलो इसको देश निकाला दे दो, देश से बाहर निकाल दो। और कहते हैं राम तो निष्पाप हैं, निर्दोष हैं। सारे संसार के दुख का कारण ये था कि निर्दोष, निष्पाप, सरल, सुकोमल ऐसे राम को, संस्कारी राम को कोई कारण हो, कोई अपराध तो बताओ। राम को किस अपराध में देश निकाला दे रहे हो? कोई अपराध नहीं, कोई कारण भी नहीं। तो सबके हृदय में, छाती में शूल सा चुभा। तो भरद्वाज जी कह रहे हैं कि सारी अनर्थ की मूल तो ये वर था दूसरा, ये राम को जो वनवास दिया गया। राम गवन बन अनरथ मूला, जो सुन सकल विश्व भय सूला। सो भावी बस रान अयानी, करी कुचाल अंतहु पछताने। और कह रहे हैं कि देखो, ये जो राम को वनवास भी मिला ना, ये सब भावी का खेल था, भाग्य का खेल था। उस भाग्य के कारण ही ये अज्ञानी रानी अर्थात कैकेयी, इसने ऐसा वर मांग लिया, उसके कारण ही। और मांगने के बाद फिर बहुत पछताई बाद में। पहले तो मांग लिया, उसकी बुद्धि खराब कर दी भाग्य ने। भावी बड़ा प्रबल था, काल बड़ा प्रबल था, तो काल ने सबसे पहले इस अज्ञानी रानी की बुद्धि मलिन की और उसके बाद अपना खेल खेल गया। और जब ये सारा विश्व उतर गया, तब रानी बड़ी पछताई कि उसने क्या कर दिया। तय हूँ तुम्हार अलप अपराधो, कहे सो अधम अयान असाधो। और कह रहे हैं भरत, अगर इस संसार में कहीं कोई भी व्यक्ति ये कहता है कि भरत का इसमें कणमात्र भी सहयोग था, तुम्हारा अपराध था, तुम्हारा दोष था, अल्प जरा सा भी कणमात्र भी यदि कोई तुम पर आरोप आक्षेप लगाता है, कोई भी, तो मेरी दृष्टि में कहे सो अधम, जो ऐसा कहता है वो नीच व्यक्ति है, नीच व्यक्ति है, अयान, अज्ञानी है, वो महान अज्ञानी, असाधु, और वह साधु पुरुष नहीं है, असाधु है अर्थात भ्रष्ट है। भरद्वाज जी ये बात कह रहे हैं कि मेरी दृष्टि में वह व्यक्ति जो तुम्हारे लिए कुछ भी नकारात्मक बात कहेगा, वह ऐसा है, नीच है, पापी है, अज्ञानी है, मूर्ख है। करते हूँ राज त तुम ही न दोषो। कहते हैं अगर तुम अयोध्या पर राज करते, वहाँ पर अभी ना जाते चित्रकूट में राम को लेने मनाने। सबने कहा भाई राज तिलक कराओ, राजा बनो, सिंहासन पर बैठो। और भरत यदि तुम ऐसा करते तो करते हूँ राज तो तुम ही न दोषो, तो तुम में कोई दोष नहीं लगता, कोई दोष नहीं था, ठीक है तुम राजा बन जाते वहां। राम ही हो तो सुनत संतोष हो। और राम भी जब ये सुनते कि भरत ने अपना राज्याभिषेक करवाना स्वीकार कर लिया है, अयोध्या का राजा बन गया है, तो राम को भी बड़ा सुख मिलता, संतोष मिलता। क्यों मिलता? क्योंकि पिता की आज्ञा का तुमने पालन किया है, इसलिए संतोष मिलता। तुम्हारा तो कहीं कोई बीच में कोई भूमिका ही नहीं है। पिता ने आदेश दिया कि भरत राजा बनेगा, तुम राजा बन गए, तो राम भी प्रसन्न होते कि पिता की आज्ञा का पालन हुआ। उन्हीं की आज्ञा के पालन हेतु, उन्हीं के वचन की रक्षा के हेतु तो वे बन गए, और उनके वचन की रक्षा के लिए तुम राजा बन रहे हो, तो राम प्रसन्न होते तुमसे अगर तुम ऐसा करते। अब अति कीनु भरत भल, तुम ही उचित मत ए हो। कह रहे हैं कि अब जो तुमने भरत काम किया है ना, क्या काम किया है कि राजा बनना स्वीकार नहीं किया और राम को लेने तुम चित्रकूट जा रहे हो, तो ये तुमने बहुत ही भला काम किया है।
उच्च कोटि का काम है और तुम्हारे अतिरिक्त यह कार्य कोई और कर ही नहीं सकता, केवल तुम ही कर सकते हो। सकल सुमंगल मूल जग रघुबर चरण स्नेहु। और क्या काम किया तुमने सबसे बड़ा? ये प्रमाणित कर दिया है कि जो सकल मंगल के मूल हैं वे प्रभु श्री राम के चरण कमल ही हैं, और उनके चरण कमलों में तुम्हारा जो स्नेह है वह अपूर्व है, अगाध है। यह तुमने प्रमाणित कर दिया है और ऐसा सिर्फ तुम ही कर सकते हो। सो तुम्हार धन जीवन प्राणा, भूरि भाग को तुम ही समाना। तुमने क्या प्रमाणित कर दिया है कि तुम्हारा जो जीवन धन है ना, जीवन धन ये राजकोष नहीं है, तुम्हारा जीवन धन तो प्रभु श्री राम है। तुमने ये प्रमाणित कर दिया है अपने व्यवहार से। सो तुम्हारा धन जीवन प्राणा, भूरि भाग को तुम ही समाना। और तुम्हारे समान बड़भागी कोई दूसरा है ही नहीं। ऐसा बड़भागी जिसका श्री राम के श्री चरणों में, उनके चरण कमलों में ऐसा प्रेम हो, ऐसा प्रेम हो और कोई नहीं है। और तुम बड़भागी हो, बड़े भाग्य वाले हो, बड़े भाग्यशाली हो। यह तुम्हार आचरज न ताता, दशरथ सुवन राम प्रिय भ्राता। और अब भरद्वाज जी हंसते हुए थोड़ा सहज रूप से कह रहे हैं कि ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है भरत, कि मैं समझूं कि कोई बहुत बड़ा काम कर दिया तुमने, हैरानी हूं मैं कि भरत ने राज्य को ठुकरा दिया, साम्राज्य को ठुकरा दिया, सिंहासन को छोड़ दिया और राम के श्री चरणों में आकर शीश नवाने के लिए यात्रा करते हुए जा रहे हैं। कोई आश्चर्य की बात नहीं है ये। मुझे आश्चर्य नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ भाई? क्यों नहीं हुआ? इससे परम आश्चर्य तो इस जगत का कोई है ही नहीं। पर भरद्वाज जी कह रहे हैं मुझे आश्चर्य नहीं हुआ। कैसी बात करते हैं ये? कोई आधार है इनका? हाँ है, आधार बता रहे हैं वो। किस आधार पर वो ये बात कह रहे हैं? यह तुम्हार आचरज न ताता, दशरथ सुवन राम प्रिय भ्राता। तुम दशरथ के पुत्र हो, राम के भाई हो। दशरथ के पुत्र हो, राम के भाई हो, तो यह व्यवहार तो बनता ही था तुमसे होना। ऐसे सत्यव्रती सम्राट के बेटे हो, ऐसे शिष्टाचारी, सुशील, सुमंगल, जगतपति राम के छोटे भाई हो। यह तो सहज स्वाभाविक व्यवहार है तुम्हारा। तुमने वही किया जो तुम्हारे स्वभाव के अनुकूल था। तुमने स्वभाव से हटकर कुछ भी नहीं किया, इसलिए मुझे आश्चर्य नहीं हुआ। कितनी सुंदर रूप से उन्होंने भरत जी के प्रेम का निरूपण किया है। सामान्य बात बताकर उसे असाधारण बना दिया है, उसमें चार चांद लगा दिए भरद्वाज जी ने। ये कौशल देखते हैं कि किसी के कार्य को साधारण बताकर उसकी ऐसी प्रशंसा कर देना। ये स्टाइल, ये शैली देखिए कि किसी को कहो कि अरे कोई बड़ी बात नहीं, तुमने ये काम कर दिया, तुम हो किसके बेटे, तुम हो किसके भाई, तुम तो करोगे ही ऐसा, और कोई कर नहीं सकता। और सुनहु भरत रघुबर मन माही, प्रेम पात्र तुम ही सम को ही ना। कह रहे हैं भरत एक बात सुन लो, मैं राम का मन तुम्हारे सामने रखता हूं अभी खोलकर, क्योंकि मैंने राम के मन में झांका है। भरद्वाज जी कह रहे हैं कोई
कोई नहीं झांक सकता राम के मन में, कोई भी नहीं। भरद्वाज जी झांक सकते हैं, विश्वामित्र झांक सकते हैं, अगस्त्य झांक सकते हैं, वशिष्ठ जी झांक सकते हैं। बस या सप्तऋषि, और कोई राम के हृदय में झांक ही नहीं सकता, कोई भी नहीं झांक सकता। किसमें इतना साहस होगा? भरद्वाज जी कह रहे मैंने राम के मन में झांक कर देखा है। क्या देखा है? प्रेम पात्र तुम सब को उनाए, उनके हृदय में तुमसे अधिक प्रिय कोई पात्र है ही नहीं। भरद्वाज जी कह रहे हैं, बड़े ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। लखन राम सीता ही अति प्रीति, निस सब तुम ही सराहत बीती। कहते हैं लक्ष्मण, सीता, राम तीनों बैठे थे, मैं भी वहीं बैठा था। सारी रात हमारी बातें होती रहीं और बातों में राम केवल भरत तुम्हारी ही प्रशंसा कर रहे थे, तुम्हारी ही सराहना कर रहे थे। अब असाधारण पुरुष की तरफ से भी एक प्रामाणिक वक्तव्य आ गया। भरत से अधिक राम को प्रिय कोई नहीं। सबसे पहली इस बात की पुष्टि निषाद राज गुह ने की। साधारण व्यक्ति, कोई भी कह सकता है साधारण आदमी है भाई, कह दिया निषाद राज की बात का क्या, कुछ भी कह दिया होगा, चलो मान लिया। निषाद राज गुह की बात पर अपनी मोहर लगाती है तीर्थराज प्रयाग की त्रिवेणी की अमृतवाणी, और त्रिवेणी की अमृतवाणी को सत्यापित कर रहे हैं भरद्वाज मुनि। वे भी यही कह रहे हैं, वही बात जो निषाद राज गुह ने कही थी। बात लौटकर घूम फिर के उसी सर्कल को पूरा करके, उसी घेरे को पूरा करके वहीं पहुंच गए। निषाद राज ने भी यही कहा कि रात भर हमने बातें की खूब, तो राम ने सारी रात भरत की ही प्रशंसा की। और इधर भरद्वाज भी यही कह रहे हैं कि भरत सारी रात राम तुम्हारी प्रशंसा करते रहे, और मैंने उनके मन में झांक कर देखा कि भरत से अधिक उन्हें प्रिय और कोई है ही नहीं। जान मरम नाहत प्रयागा, जब सुबह प्रयागराज में नहाने गए राम, तब भी मैंने उनके हृदय के मर्म को जाना। मगन होई तुम्हारे अनुरागा, तुम्हारे प्रेम में वो मगन थे। स्नान तो कर रहे थे प्रयागराज में, मैं तो हृदय को पढ़ सकता हूँ, मैंने देखा मगन हो रहे हैं वो तुम्हारे प्रेम में। कोई ये नहीं कि स्नान करते हुए भगवान को याद कर रहे हैं, परमात्मा को याद कर रहे हैं, कुछ नहीं। भरत तुम्हारे प्रेम में मगन है, और मैं राम के मर्म को जान गया हूँ। क्या मर्म? कि तुमसे अधिक प्रिय संसार में उन्हें कोई नहीं है। तुम पर अस स्नेहु रघुबर के। भरद्वाज जी कहते हैं कि भरत, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि राम तुम्हें कितना प्रेम करते हैं, कैसे? कहते मैं एक उदाहरण देता हूं, अस रघुबर के, कि इस प्रकार तुम रघुपति को प्यारे हो, राम के प्यारे हो। उदाहरण क्या है? सुख जीवन जग जस जड़ नर के। फिर से समझना उदाहरण। सुख जीवन जग जस जड़ नर के, कि राम तुम्हें ऐसे प्रेम करते हैं जैसे कि कोई मूर्ख आदमी, विषय वासनाओं से लिप्त आदमी, संसारी आदमी सुख भोगों को प्रेम करता हो। सुख भोगों को। आप सोच रहे होंगे कि ये कैसा कंपैरिजन भाई, ये कैसा उदाहरण दिया कि राम की तुलना एक मूर्ख, अज्ञानी और विषय वासनाओं से लिप्त व्यक्ति से कर दी। हाँ, बिल्कुल सही कर दी। समझाने के लिए कितनी
नीचे तल का उदाहरण भरद्वाज जी लेकर आए हैं। ये बात अभी नहीं समझोगे, अभी मैं समझाऊंगा तब समझोगे, क्योंकि यहाँ समझाने ही तो बैठा हूँ। हनुमान जी ने क्यों बिठाया है? समझाने के लिए। ये वो बातें हैं जिनको लांग लांग कर अनेक व्याख्याकार आगे बढ़ गए, कूदते कूदते बंदर की तरह, रुके ही नहीं, यहाँ ठहरे ही नहीं। और यही तो पड़ाव है, यही तो खेमे गाड़ने वाली जगहें हैं। सबसे बड़ी बात तो यही है कि राम की तुलना, राम के लिए उदाहरण एक नीच व्यक्ति का लेकर आ रहे हैं भरद्वाज जी। कह रहे हैं जैसे कोई नीच मूर्ख आदमी विषय वासनाओं से प्रेम करता है, इसी तरह से राम तुमको प्रेम करते हैं। क्यों? क्योंकि नीच आदमी, जड़ आदमी, मूर्ख आदमी की आसक्ति इतनी गहरी होती है विषय वासनाओं से, इतनी गहरी कि वह उन्हें छोड़ता ही नहीं। अब एक दूसरे उदाहरण के द्वारा समझाता हूं। रामकृष्ण परमहंस अपने शिष्यों को समझा रहे थे कि ईश्वर की भक्ति शराबी की तरह करनी चाहिए, जैसे शराबी लोग होते हैं। हरि नाम का स्मरण शराबी की तरह करना चाहिए। कहाँ वो कंपैरिजन कर रहे हैं शराबी की तरह? पूछा भाई क्यों, शराबी क्यों कह रहे हो आप? तो रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि शराबी मैं इसलिए कह रहा हूँ कि यदि ईश्वर की भक्ति करनी है तो शराबी जैसे बन जाओ। कि शराबी को यदि कोई न्योता दे दे कि सुनो शाम को हमने मधुशाला का आयोजन किया है, तो शराबी अपने सारे कामों को छोड़कर, सब कुछ छोड़कर, चाहे कितने अनिवार्य काम क्यों ना हो, सब को छोड़कर वो उस पानशाला में चला जाता है, अर्थात मदिरालय में, शराब पीने वाली जगह पर, सब कुछ छोड़कर। एक न्योता आ जाए कि आज शाम को मधुशाला सजेगी, बस फिर शराबी सब कुछ छोड़कर वहां पहुंच जाता है। कहते ऐसी ही तुम्हारी भक्ति होनी चाहिए कि कहीं से भक्ति का न्योता आ जाए, कहीं से, तो तुम भक्ति का न्योता मत छोड़ो, जैसे कि शराबी शराब का न्योता नहीं छोड़ता। और इसके मैंने सफल प्रयोग किए हैं, अनेक प्रयोग। कुछ जो मेरे प्रेमी जन हैं वो मुझे बुलाते रहते हैं समय समय पर। तो एक प्रेमी जन ने कहा कि मैं चाहता हूं कि मेरे कुछ मित्र भी आ जाएं, तो आपके साथ कुछ बातचीत हो जाए घर पे। मैंने कहा ठीक है, मुझे कोई आपत्ति नहीं, और उसके घर में चला गया। जो समय उसने दिया था मित्रों का, 2 मित्र आए बस। तो मैंने उससे पूछा भाई कितनों को बुलाया तुमने? तो उसने कहा जी मैंने कम से कम 15 जनों को बुलाया है और केवल 2 आए, केवल 2। मैंने कहा कोई बात नहीं, 2 आए बहुत है, बातचीत हो जाती है। फिर मैंने उससे कहा कि एक काम कर, अब तू एक दूसरा न्योता दे उन सबको जो तू अक्सर देता रहता है। उनको कहे कि इस शनिवार को एक कॉकटेल पार्टी है, यानी शराब की दावत, सभी को दे। उसने दी, मेरे कहने पर दी। मैंने कहा ये प्रयोग का हिस्सा है, दे, क्योंकि तू अक्सर देता है। और मैंने कहा अब वहाँ की अटेंडेंस बता, मुझे उपस्थिति, तूने कितने लोग बुलाए थे? उसने कहा जी वही जो आपने कहा था, जो उस दिन मैंने एक सत्संग का आयोजन करने का सोचा था, 15 लोगों को बुलाया था। तो मैंने कहा कितने आए? तो उसने कहा जी 22 लोग आए, 15 बुलाए लेकिन 22 आए। मैंने कहा 22 कैसे आ गए? बोला जी किसी ने अपने साले को भी बुला लिया, किसी ने अपने जीजा को भी बुला लिया, क्योंकि पार्टी तो मैं बहुत अच्छी करता हूँ कॉकटेल। आवश्यकता से अधिक आए। और फिर उसको उसी प्रयोग के अंतर्गत पूछना था सबसे कि आप अपने कौन कौन से काम छोड़कर आए हैं। तो सबने कहा कि काम जाए भाड़ में, तुमने बुलाया, कॉकटेल हम कैसे मिस कर देते, काम जाए भाड़ में। इसीलिए रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि साधक को या भक्त को शराबी की तरह होना चाहिए कि न्योता आ जाए एक बार कहीं से भक्ति का, फिर प्राण छटपटाने लगे। और वही बात भरद्वाज जी यहाँ कह रहे हैं कि भरत, जानते हो राम तुम्हें कितना प्रेम करते हैं, कैसे करते हैं, किस तरह से करते हैं।
तो ऐसे करते हैं जैसे एक मूर्ख और नीच आदमी विषय वासनाओं से प्रेम करता है। देखो जरा, देखने की जरूरत ही नहीं है। हम सब वही मूर्ख और नीच लोग हैं जो इन विषय वासनाओं में घिरे हुए हैं। कैसी आसक्ति है देखो विषय वासनाओं में, कैसी आसक्ति है। एक व्यक्ति से मैंने कहा कि तुम अक्सर कहते हो समय नहीं है, समय नहीं है, और हर बार ये कहते हो मेरा आपसे मिलने का बहुत मन करता है लेकिन समय नहीं है आने का, बहुत सोचता हूँ। उसने 1-2 बार समय भी लिया, मैंने समय भी दिया, फिर भी नहीं आ पाया वो। तो मैंने कहा भाई ऐसी क्या बात है, कारण तो बता। तो उसने कहा जी बस व्यापार में मरने तक की फुर्सत नहीं मिलती, ऐसा व्यस्त रहता हूँ। और ऐसे अनेक लोग थे जो इस तरह की बात करते हैं। उसने कहा जी बिल्कुल भी फुर्सत नहीं होती, मरने की भी फुर्सत नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, अगर ऐसी बात है तो मरने की भी फुर्सत नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। तो फिर प्रयोग के अंतर्गत मैंने किसी से उसे फ़ोन कराया कि भाई कुछ लाख का ऑर्डर है, आओ जरा बातचीत करनी है। तो वह व्यक्ति सिर के बल वहां पहुंच गया जिसने ऑर्डर दिया था, जिसने ऑर्डर का फ़ोन किया था, वहां पहुंच गया। जो कह रहा था मुझे मरने की भी फुर्सत नहीं है, जब कुछ लाख के ऑर्डर की बात मिली तो मरना मराना सब एक तरफ, सब चीज़ छोड़कर वहां पहुंच गया। तब वहां पहुंचने के बाद उस व्यक्ति ने बताया ये एक प्रयोग का हिस्सा था कि उन्होंने मुझसे ऐसा करने को कहा था, और ये देखना था बस कि तुम कहते हो मरने तक की फुर्सत नहीं, इसका मतलब है कि तुम प्यार से अधिक महत्व व्यापार को देते हो। व्यापार और प्यार में से किसी को चुनना हो तो व्यापारी व्यापार को ही चुनता है, प्यार को नहीं चुनता। तो इसीलिए भरद्वाज जी कह रहे कि जैसे विषय वासनाओं से लिप्त व्यक्ति, मूर्ख व्यक्ति केवल वहीं अपनी चेतना को लगाए रखता है, उसी प्रकार से राम भी अपनी पूरी चेतना को तुम पर टिकाए रहते, तुम पर टिकाए रहते। तुम मम प्रिय भरत सम भाई, याद है ना, सबको याद होगा, सबको याद होगा। गले से लगाया हनुमान को, गले से लगाया, कोमल आलिंगन से बद्ध किया। हृदय से लगे हुए हैं हनुमान राम के, और राम हनुमान के कान में धीरे से कहते हैं तुम मम प्रिय भरत सम भाई। सीताराम 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 कहिए, जाहि विध राखे राम ताहि विध रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विध राखे राम ताहि विध रहिए। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, जाहि विध राखे राम ताहि विध रहिए। जाहि विध राखे राम ताहि विध रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विध राखे राम ताहि विध रहिए। जाहि विध राखे राम ताहि विध रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विध राखे राम ताहि विध रहिए। सीताराम 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 कहिए,
जाहि बिध राखे राम ताहि बिध रहिए। जाहि बिध राखे राम ताहि बिध रहिए। सीताराम 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 कहिए। जाहि बिध राखे राम ताहि बिध रहिए। जाहि बिध राखे राम ताहि बिध रहिए। सीताराम 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 कहिए। जाहि बिध राखे राम ताहि बिध रहिए। जाहि बिध राखे राम ताहि बिध रहिए। सीताराम 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 कहिए। जाहि बिध राखे राम ताहि बिध रहिए। जाहि बिध राखे राम ताहि बिध रहिए। जाहि बिध राखे राम ताहि बिध रहिए।